आज का जो हमारा लेक्चर है फार्माकोलॉजी में वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, मेजरली आपने सुना होगा जैसे नेप्रोक्सन सोडियम, डिस्प्रिन हो गई, कैफ्लाम हो गई, वोल्ट्राल हो गई। अक्सर जो इस तरह की ड्रग्स होती हैं इनको हम एनसेड्स कहते हैं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ एनसेड्स का। देखिए, कभी भी किसी बंदे को अगर है पेन वगैरह, पेन है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये तीनों चीज़ें अक्सर किसी पेशेंट को एक साथ होती हैं। ठीक है, तो इनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो तरह की ड्रग्स हैं, दो तरह की। एक होती हैं स्टेरॉयडल ड्रग्स, ठीक है, और एक होंगी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स। बहुत ही सिंपल सी डिस्कशन है, स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल, यानी कि स्टेरॉइड्स भी इनको ट्रीट कर सकते हैं और नॉन स्टेरॉइड्स भी इन तीनों कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। हमारा ये जो लेक्चर है ये बेस्ड है नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स पे, यानी कि एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसेड्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज द बैकग्राउंड नॉलेज एंड बेसिक कंसेप्ट। एनसेड को समझने के लिए, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए लाजमी है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो इन्फ्लेमेशन का। देखें, कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को कोई भी फिजिकल ट्रॉमा यानी फिजिकली कोई हिट चीज़ आपको हिट करे, आप गिर जाएं या लड़ाई हो जाए, या फिर कोई नॉक्शियस केमिकल, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उससे आपका वास्ता पड़े, आपके ऊपर गिर जाए, या फिर कोई माइक्रोबियल एजेंट हो यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, इस तरह का कोई भी स्ट्रेस अगर किसी ह्यूमन बीइंग पे आता है तो क्या होगा? हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी उसके नतीजे में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करती है ताकि ये चीज़ कोई ज़्यादा नुकसान न फैलाए। वो जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो है इन्फ्लेमेशन, ताकि क्या हो सके, ताकि कोई भी टिश्यू इंजरी अगर हुई है तो कम से कम हो। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है ताकि क्या कर सके, अगर तो कोई माइक्रोबियल एजेंट है, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है, तो उसको या तो इनएक्टिव कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। अगर कोई नॉक्शियस केमिकल है, कोई इरिटेंट है, तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ताकि उस इरिटेंट को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। या फिर अगर कोई भी सारा फिजिकल ट्रॉमा वगैरह हो गया है, आपका कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, तो इन्फ्लेमेशन क्या करेगा? टिश्यू रिपेयरिंग के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देगा। इन्फ्लेमेशन बेसिकली है क्या? ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल इस तरह से वेजो डायलेशन हो जाती है, यानी इस तरह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल डायलेट करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा वहाँ पे ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे हीलिंग फैक्टर्स आएंगे और आपके टिश्यू को रिपेयर कर देंगे और बड़े नुकसान से आपको बचा लेंगे। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ताकि और जब आपकी हीलिंग हो जाए, कोई टिश्यू रिपेयर हो जाए, तो इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद सबसाइड यानी ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रखिए आप, और वो ये है कि जब भी इंसान को टिश्यू इंजरी होती है तो हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पेन भी होता है और फीवर भी होता है। अब इन्फ्लेमेशन हमारे लिए मेजर केसेस में इन्फ्लेमेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो ये सारे के सारे काम करता है। मसला ये है कि हमें प्रॉब्लम है फीवर से और पेन से, तो हम इन्फ्लेमेशन को या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसलिए लेते हैं ताकि फीवर को और पेन को ख़त्म कर सके, क्योंकि हमसे ये दो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से फिर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट इन्फ्लेमेशन। एक मेजर चीज़ बता दूं कि अब तक हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन करता कौन है? यानी अगर आपको फीवर आ रही है, पेन है या इन्फ्लेमेशन है, आपके जिस्म में वो कौन सा केमिकल है जो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? दैट केमिकल इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
तो हमने बेसिकली क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन को समझना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, पेन प्रोड्यूस करता है या फीवर प्रोड्यूस करता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो कंसेप्ट है वो हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।